हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक व्लॉगर। माय नेम इज़ रोहित। तो आज की इस वीडियो में मैं इंटरनल अबर्समेंट स्कीम के बारे में डिस्कस करूंगा। जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा वो हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनल अबर्समेंट जो स्कीम है वो आरबीआई के द्वारा 2018 में लॉन्च करेगी। ठीक है, इसको पहले हम CCSO के नाम से भी जानते थे। CCSO क्या है? चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर। इसी को ही बाद में इंटरनल अबर्समेंट का नाम दे दिया गया 2018 में। ठीक है, इसमें होता क्या है, जितने भी हमारे जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, एक्सक्लूडिंग आरआरबीज, मतलब ग्रामीण बैंक इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, बाकी के बच्चे जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचें 10 से ज़्यादा हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरआरबी को छोड़कर जिनकी ब्रांचेस 10 से ज़्यादा हैं वो इंटरनल ombudsman को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। 2018 में लॉन्च की गई थी। CCSO का ही ये रूपांतरण किया गया है इंटरनल ombudsman के नाम के ऊपर। तो जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं जिनकी ब्रांचेस 10 से ज़्यादा है वो जो है इंटरनल ombudsman को अपॉइंट करेंगे। अभी इंटरनल ombudsman का काम सेम वही होता है कि जैसे कस्टमर के जो भी कंप्लेंट होंगे या ग्रीवेंसेस होंगे कस्टमर के रिलेटेड टू बैंक, रिलेटेड टू बैंकिंग सर्विसेज या ट्रांजैक्शन, उनको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, इंटरनल ombudsman का यही काम रहेगा। जैसे बैंकिंग ombudsman का रहता है, कस्टमर के द्वारा अगर कोई भी कंप्लेंट होती है, ठीक है, कस्टमर बैंक के प्रति कोई कंप्लेंट करता है, अगर बैंक उसको खारिज कर देता है या उसके ऊपर सुनवाई नहीं करता तो बैंकिंग ombudsman आते हैं। ठीक है, फिर वो कस्टमर की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करते हैं। तो देखिए, सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्लोज 8, इसमें जितने भी ग्रीवेंसेस और जितने भी पॉइंट्स होंगे रिलेटेड टू द ग्रीवेंसेस ऑफ द कस्टमर वो एक्सप्लेन करे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने अपना अकाउंट जो है अकाउंट क्लोज करवाना है। ठीक है, तो बैंक उसमें क्या करे, डिले करेंगे। ठीक है, मतलब कि कितने दिनों से मेरा अकाउंट ही नहीं क्लोज कर रहे, मुझे बार बार बैंक में जाना पड़ रहा है, उनको अपील करनी पड़ रही है कि मेरा बैंक अकाउंट बंद कर दीजिए। तो या फिर एक कंप्लेंट और हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करी उसके रिगार्डिंग। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग, जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, लॉकर की फैसिलिटी लेने में या कोई कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इंटरनल ombudsman अपॉइंट किए जाते हैं, बैंकिंग ombudsman अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, बैंकिंग ombudsman के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करी हुई है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके रिलेटेड जो भी उसका टाइम पीरियड रहता है, ठीक है, जो भी अमाउंट है, तो वो सब मैंने वहाँ पर मेंशन करी हुई है। ठीक है, इसका जो रोल है बैंकिंग ombudsman और इंटरनल ombudsman का वो सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, काम इनका यही रहता है। अब देखिए, कस्टमर जो होगा वो सीधा डायरेक्टली इंटरनल ombudsman या बैंकिंग ombudsman को अप्रोच नहीं करता। इसके भी लेवल्स होते हैं, लेवल्स कह लीजिए या स्टेजेस कह लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज क्या रहती है वो यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करूँगा मैं। कस्टमर जो है वो पहले हमारे ब्रांच मैनेजर से मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, अगर ब्रांच मैनेजर ने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पाया तो आगे जाके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो सर्कल ऑफिसर के हेड से मिलेगा। ठीक है, हमारे जो भी जैसे हेड ऑफिस होता है, फिर जोनल ऑफिस आते हैं, सर्कल ऑफिस आते हैं, ब्रांचेस आती हैं ना उनकी, तो ऐसे डिवाइड होते हैं। तो पहले ब्रांच मैनेजर से मिलेगा अपने बैंक के, अगर वो प्रॉब्लम ना सॉर्ट आउट कर पाए या प्रॉब्लम ना सुने फिर वो सर्कल ऑफिसर के पास जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड, ओ सॉरी थर्ड, फिर वो जोनल ऑफिसर के हेड से मिलेगा। ठीक है, अगर वो भी प्रॉब्लम ना सॉर्ट आउट कर पाए फिर आगे जाके वो मिलेगा प्रिंसिपल नोडल ऑफिस से। प्रिंसिपल नोडल ऑफिस के वो जर्नल मैनेजर से मिलेगा।
ठीक है। फिफ्थ, फिर जब आएगा अगर इनसे भी वो सेटिस्फाई ना रहा, फिर वो इंटरनल ombudsman से मिलेगा। ठीक है। अगर इंटरनल ombudsman भी ना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाए, फिर लास्ट ऑप्शन रहती है हमारी बैंकिंग ombudsman की, जिसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये स्टेप होते हैं। ठीक है। यहाँ तक जाने की डायरेक्टली नौबत नहीं पड़ती कस्टमर को, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं, यहाँ तक आने की नौबत नहीं पड़ती उनको। तो देखिए, इंटरनल ombudsman और बैंकिंग ombudsman इनका काम यही रहता है कि कस्टमर की जितनी भी कंप्लेंट रहेंगी रिलेटेड टू द बैंक, उनको सॉर्ट आउट करना। ये कोई भी पार्शियल डिसीजन नहीं लेते। ठीक है। पूरा जस्टिस करते हैं कस्टमर के साथ और बैंक के साथ भी। ठीक है। तो अगर तो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।